ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशोक्र बृहस्पति पंचैतांसस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये वंशे विभूषितधरा नवनीरदा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा केशात्परां किमपि त्वमहं न जाने। सदा शिव सदारम्भं शङ्कराचार्य च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। आज हमारे चलेंगे 12 शुभ योग और 12 अशुभ योग चलेंगे। 12 शुभ योग और 12 अशुभ योग। ठीक है। अब कहा इन योगों में क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है। इसमें कहेंगे, इसमें अगर हम शब्दावली में बोले तो स्थान बल और नीच बल। स्थान बल और नीच बल। स्थान बल क्या होता है? सोच त्रिकोणा स्वसुरद्रिकाणा रास्यांश वैशेषिक वर्गवंता आरोह वीर्याधिक बिंदु कास्ते खेचा ऋणा स्थान बलाधिकास्यु। सोचा ग्रह अपनी उच्च राशि में हो। सोचा मतलब अपनी उच्च राशि में, स्व सोचा और अपनी राशि में हो। सोचा त्रिकोण मतलब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होना। सोचा त्रिकोणा स्व सुहृद, स्व मतलब अपने, सुहृद मतलब मित्र की राशि में मतलब उच्च, और स्व मतलब अपनी उच्च राशि में, अपनी राशि में, अपनी मित्र की राशि में और अपनी मूल त्रिकोण राशि में। 4 राशि में से कोई भी राशि में। सोच त्रिकोणा स्वतंत्र राश्यांश, राशि अंश अच्छे होना। 7 से 24, 7 से 0 से 6 और 25 से 30 अंशों को कैसा माना जाता है? क्लियर। और कहते हैं, अब कहते सोच त्रिकोणा स्वराश्यांश वैशेषिक वर्ग बनता। कैसे वर्ग में होना चाहिए, कैसे भावों में होना चाहिए? बलवान अच्छे भाव कौन से है? केंद्र त्रिकोण और द्वितीय 1 4 7 10 5 2 9। 1 4 7 10 5 9 2 1 4 7 10 5 9 2 1 4 7 10 5 9 2 1 4 7 10 5 9 2। इन भावों में होना चाहिए। क्लियर हो गया। अगर ग्रह, ये तो 12 शुभ योग बन गए। अब का अशुभ बल क्या होता है? कहते हैं नीचारी पाप खग योग निरीक्ष मानस तद वर्ग संधि लघु बिंदु रम्स काश्च आदित्य रश्मि परिभूत पराजितास्ते दृष्टादि शक्त सहिताश्च न शोभना स्यु, न शोभना स्यु। नीच अपनी नीच राशि में हो। अरि मतलब अपनी शत्रु राशि में। नीचारी पाप खग 2 पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, मतलब उसी में शनि और मंगल बैठ गया, उसी में चंद्रमा बैठ गया। शनि मंगल पाप ग्रह, चंद्रमा अपने आप खराब। और निरीक्ष मतलब देखते हो, वॉचिंग। अगर वो पश्यति देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तब भी खराब फल। 2 पाप ग्रह किसी को भी देख दे, जोरी एक देखे, 4 एक देख ले, सामान्य फल, कोई दिक्कत की बात। 2 में विनाशी कर देता। क्या कर देता है? इसमें अलग है, एक श्लोक भी है। क्या है? श्लोक है, छायात्मजा पंगु दिवाकरेषु खेटद्वयो दिशति यत्र निज प्रभावम। दिशति यत्र निज
प्रभाव, अगर अपना प्रभाव दिखा रहा है, क्या कर रहा है? अपना प्रभाव दिखा रहा है, अपना प्रभाव दिखा रहा है। छाया, छाया ग्रह कहते हैं राहु केतु को। आत्मजा मतलब मंगल, छायात्मजा पंगु मतलब शनि, पैर से लंगड़ा ना। दिवाकर मतलब सूर्य। पाप ग्रह कौन कौन हो गए? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। कोई दो ग्रह, फॉर एग्जाम्पल राहु और केतु को खराब फल क्यों कहते हैं? हमेशा राहु से हमेशा केतु कौन से स्थान में रहता है? 7 में। राहु से केतु कौन से स्थान में रहता है? 7 में। राहु जहां बैठेगा वहां अपने आप केतु की दृष्टि, तो 2 प्रभाव हो गए। प्रभाव तो कितने प्रकार से बढ़ते? बैठने से, देखने से, स्वामी होने से। राहु बैठ गया और केतु देख रहा है। एक बैठने का प्रभाव और एक देखने का प्रभाव, 2 प्रभाव हो गए कि नहीं? और क्या करिए, सारावली पुस्तक का श्लोक है, छायात्मजा पंगु दिवाकरेषु खेटद्वयो दिशति यत्र नूनम, निश्चित, कन्फर्म, 100% श्योर, ये पक्का है, कन्फर्म है, अटल सत्य है कि नूनम पृथकता। मान लीजिए अगर लग्न में राहु केतु देख रहे हैं, राहु बैठ गया, केतु देख रहा है, तो शरीर के अंगों को तोड़ देगा। कभी दुर्घटना से हाथ टूट जाएगा, कभी सिर में चोट लग जाएगी, कभी हाथ में चाकू लग जाएगा। मतलब कोई ना कोई छोटी मोटी घटना लगातार होती उसके जीवन में रहेगी। पृथक मतलब अलगाव, मतलब तोड़ना। कहते हैं ना, कटोगे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, मतलब पृथकता जहां हुई वहां विनाश होगा। तो राहु और केतु अगर, और वहां केवल लग्न में प्रभाव नहीं करेंगे, सप्तम से पत्नी का विचार करते हैं। सप्तम से केतु बैठा है और राहु, केतु का बैठने का प्रभाव और राहु का देखने का प्रभाव, तो पत्नी से भी क्या करवा देंगे? तलाक करवा देंगे, डिवोर्स करवा देंगे। समझ रहे हो? पृथकता करवा देंगे, अलगाओ। और बटोगे तो कटोगे। व्यापार में नुकसान, अकस्मात चोरी हो गई, अकस्मात कोई घाटा लग गया उसका, या जो जिससे वाहन माल आ जा रहा उसका एक्सीडेंट हो गया, या नौकरी कुछ लेके भाग गया, कई चीजें ऐसी हो जाती हैं, मतलब हानि करवा सकता है। अब माली द्वितीय में राहु बैठा है और अष्टम में केतु बैठ गया। राहु का बैठने का प्रभाव, थोड़ा सा एग्जाम्पल वाह वाह वाह, राहु बैठा और स्पष्ट बैठा, थोड़ा दिख जा, बड़े बड़े अक्षरों में। बड़े अक्षरों क्या कहते हैं? बोल्ड अक्षर। थोड़ा बड़े अक्षरों में। तो राहु बैठ गया द्वितीय में, तो अब एक क्या करते? द्वितीय भाव से परिवार का विचार करते, क्या करते हैं? परिवार का, फैमिली का विचार करते हैं। राहु का बैठने का प्रभाव और केतु का देखने का प्रभाव। ग्रह अपने भाव से सप्तम को देखते, किससे? पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, अपने से सप्तम भाव को देखते हैं। कितने भाव को देखते हैं? सप्तम भाव। तो अब मान लीजिए राहु बैठ गया और केतु क्या कर रहा है? तो कुटुंब मतलब फैमिली में लड़ाई झगड़ा, कभी पापा बीमार है तो कभी मम्मी बीमार है, तो कभी चाचा बीमार है, कभी भतीजा बीमार है, कभी चाचा वही है, मतलब कोई ना कोई समस्या उसके परिवार में चलती ही रहेगी। कभी इसका एक्सीडेंट हो गया, कभी वो बीमार हो गया, कभी वो। 2 प्रभाव है। और द्वय, 2 की बात चल रही है, 2 पाप ग्रहों का, तो क्या हो गया इसके परिवार का? विनाश, मतलब कोई ना कोई दुर्घटना होती रहेगी। प्रभाव कितने प्रकार का होता? 3 प्रकार का। स्वामी होने से, बैठने से, देखने से। स्वामी होने से, बैठने से, देखने से। स्वामी होने से, बैठने से और देखने से। क्लियर हो गया टॉपिक? अब राहु तृतीय में बैठ गया, राहु को तृतीय में बैठा दो, केतु को नवम में बैठा दो। अब तृतीय भाव से हम भाई का विचार करते कि नहीं? मतलब भाई को कभी रोग हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कहीं झगड़ा हो गया, और हम गले का भी विचार करते हैं तृतीय भाव से। गले से संबंधित रोग प्राप्त होते रहेंगे, समझ गए? और ये हम नवम से भाग्य का विचार करते हैं, उन्नति, तरक्की, प्रमोशन करते हैं ना, भाग्य उदय कब होगा? तो अब तो केतु बैठ गया और राहु देख रहा है, तो कहते हैं वो तो बहुत मेहनत कर देगा, बहुत हार्ड वर्क करेगा, योग्यता कैपेबिलिटी भी रहेगी उसमें, पर सब कुछ होते हुए क्या है? उसमें भाग्योदय नहीं होगा, तरक्की, प्रमोशन नहीं कर पाएगा, और करेगा तो कोई ना कोई बाधा अवश्य उत्पन्न होगी।
तो क्योंकि राहु बैठा केतु देख रहा है, ऐसे चतुर्थ भाव पे राहु बैठ गया और केतु दसम में बैठ गया। दसम में राहु नहीं, दसम में हाँ राहु और नहीं सॉरी चतुर्थ में राहु और दसम में केतु। चतुर्थ में राहु और दसम में केतु बैठ गया। तो अब क्या होगा इसका, राहु बैठे माता का चतुर्थ भाव से किसका विचार करते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस कौन सा है, फोर्थ है, चतुर्थ भाव है कि नहीं। अब क्या है, चूंकि चतुर्थ से माता देखते, चतुर्थ से वाहन देखते, चतुर्थ से वाहन देखते, चतुर्थ से वस्त्र देखते, चतुर्थ से आभूषण देखते और चतुर्थ से हृदय देखते। ठीक है, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते। मतलब परिवार में अटैचमेंट देखना है कि आपका व्यवहार कैसा रहेगा, बिहेवियर कैसा रहेगा। मतलब जब तक कहते ना विश्वास ना हो, क्या ना हो, विश्वास हो फलदायक। फैमिली में तरक्की कब होगी, जब एक दूसरे का रिलेशन क्या हो, एक दूसरे पर अंडर समझदारी के साथ विश्वास भरोसा होना चाहिए। एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं, विश्वास ही नहीं है। और वो कब होगा, जब भरोसा एक दूसरे पे, जब आपका हृदय साफ होगा। क्या साफ होगा, आपका बिहेवियर व्यवहार अच्छा होगा। तो चतुर्थ भाव से हृदय भी देखते हैं। तो अब राहु बैठ गया और केतु देख रहा है। तो एक तो कोई भी आप किसी के लिए अच्छा भी करेंगे ना, तो वो अच्छा ना समझ के नकारात्मक सोच लेगा और सोचे कोई स्वार्थ है। हमेशा नकारात्मक भावना जहां है वहां विनाश है। कहते ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां, जहां कुमति तहां। और कहते हैं सुमति मतलब सकारात्मक सोच है, वहां तरक्की है। और जहां सकारात्मक सोच मतलब भरोसा, विश्वास। तो समझ रहे। तो अब क्या है, चतुर्थ में अगर पाप ग्रह रहेंगे, वो किसी पे विश्वास भी करेगा तो सोचेगा मेरे लिए स्वार्थ से काम, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, नकारात्मक विचार उसके रहेंगे। और जहां कुमति तहां विपत्ति, फिर हमेशा कोई कभी तन दुखी तो कभी धन रहत उदास। तो चतुर्थ में राहु बैठ गया और एक क्या राहु बैठने का प्रभाव और केतु का देखने का प्रभाव। तो चतुर्थ में पृथकता करवा देगा और बटोगे तो कटोगे। हाँ, अब आ रहा है पंचम में, आ गया कौन आ गया, मंगल में बैठा रहने दो। केवल एक काम को, सूर्य को हटा दो, सूर्य को हटा के एकादश में बैठा दो। अन्य ग्रहों का भी एग्जाम्पल लेना चाहिए ना, कहते राहु केतु के नहीं। अब एकादश में सूर्य बैठा और पंचम में कौन बैठ गया, मंगल। मंगल पंचम में बैठा, पाप ग्रह मंगल, शुभ ग्रह पाप ग्रह कौन कौन है, सूर्य मंगल शनि राहु केतु, 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 सूर्य मंगल शनि राहु केतु। अब पंचम में पाप ग्रह बैठा, शुभ बैठा है। सूर्य को गिन के बता दो कैसे, सात को देख रहा है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 सात को देख रहा है कि नहीं। अब उसको पेट से संबंधित रोग होंगे कि नहीं होंगे, उसकी विद्या में समस्या आएगी कि नहीं, उसकी बुद्धि भ्रमित रहेगी कि नहीं रहेगी, संतान से कष्ट होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक पाप ग्रह बैठ गया और दूसरा क्या कह रहा है, छायात्मजा पंगु दिवा खेट द्वे। खेट मतलब ग्रह, खेट मतलब ग्रह प्लानेट, द्वय मतलब दो, डुअल मतलब डबल 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 दो दो ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, डबल प्रभाव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डबल धमाका कहते हैं ना, डबल धमाका। एक तो मंगल बैठ गया, वैसे अग्नि थी, डबल अग्नि और सूर्य आ गया। मंगल भी अग्निकारक और सूर्य भी अग्निकारक, मंगल भी अग्निकारक और सूर्य भी अग्निकारक। ये सरल फलित है और बहुत अच्छा फलित है। ये सरल फलित है और बहुत अच्छा फलित। थोड़ा सा बस इतना याद करना, इस फलित में सूर्य मंगल शनि राहु केतु कैसे ग्रह, और कोई भी दो पाप ग्रहों का, कोई भी दो पाप ग्रहों का किसी भाव पर प्रभाव हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रभाव हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रभाव हो रहा है। और भी होगी ना, क्यों हीरा जी ना उधर चल। हाँ समझ गए, केवल दो ग्रहों का प्रभाव। किसका प्रभाव, दो प्रभाव। अर्जुन आ जाओ। गुरुजी फिर इनमें उपाय किसका करेंगे।
पहले जितना कह रहा हूँ तू आगे मत बढ़ा पा, मैं कितना बता रहा हूँ इस पे ध्यान दे। अगर क्रमशः बताएंगे, पहले जो टॉपिक चल रहा है पहले उसको समझ जाओ। मैंने साफ साफ बोला है, अगर सूर्य ग्रह खराब कर रहा है तो उपाय किसका करोगे? सूर्य का। चंद्रमा खराब कर रहा है तो चंद्रमा का। मंगल खराब कर रहा है तो मंगल का। बुध कर रहा है तो बुध का। गुरु कर रहा है तो गुरु का। शुक्र कर रहा है तो शुक्र का। शनि कर रहा है तो शनि का। ग्रह फल कब देते हैं? अंतर्दशा में। कई बार बताया कि नहीं? पिछले उस बार वही बताया, अंतरदशा जिसकी चल रही है अगर वो मजबूत है तो कैसा फल देगा? अच्छा। और अगर खराब है तो खराब। क्लियर। और उपाय किसका करोगे? जिसका अंतर चल रहा और खराब है। समझ में आया? अब मत पूछिए। अब षष्ठ में देखो, षष्ठ में राहु बैठा दो और द्वादश में कौन बैठा दो? केतु बैठा दो। गुरुजी, जो इसमें ये सब ये बैठे हैं तो खाली सप्तम से ही देखा जाएगा, 7 अगर यानी कि आगे 7, हाँ, ये पूछो। क्योंकि सभी ग्रह जहाँ बैठते हैं वहां से कौन देखते हैं? श्रेष्ठ सप्तम दृष्टि रे। श्रेष्ठ दृष्टि किसको बताई गई है? 7वीं दृष्टि को बताई गई है। जब भी देखो 7 से 7। 100% बैठा है, मान लो। समझ गए? राहु बैठ गया, राहु को इतना छोटा बनाया मन के, इसके बाद पेन उसको मार कर जा रहा था। और बातें इतनी लंबी करेगा, ये डंडा पीछे वाला छोटा क्यों है? ऐसा लग रहा है गलती छू गया है। गलती। और डंडा ऊपर कौन खींचेगा? समझ जाएंगे। कौन समझ जाएगा? किस नहीं समझ लेंगे? तो राहु बैठा है और केतु क्या कर रहा है? देख रहा है। फिर क्या बोलेगा? हाय मेरी कमर, हाय मेरी कमर। एक एड भी आती थी, वो कोई बाम वाम लगा देते थे, कमर उसकी क्या हो जाती? मूव की अर्थी कौन थी? मूव की अर्थी कहती हाय मेरी कमर। कमर। तो षष्ठ को देख रहा, षष्ठ में बैठा राहु बैठा और केतु देख रहा। तो कमर से संबंध कष्ट होगा, मामा को ऊपर निपटा देगा कि नहीं? हाँ ये भी है। अगर तृतीय में बैठेगा तो भाई को निपटा देगा, चतुर्थ में 2 पाप कर माता को, पंचम में बैठ संतान को, और षष्ठ में बैठेगा तो मामा को। चाहे देखे चाहे बैठे, पृथकता मतलब अलग हो। संतान होने में बाधा भी हो सकती है। हाँ गुरुजी, चाहे देखे चाहे 2 ग्राम बैठे। हाँ, आके उड़ा देगा। चाहे देखें चाहे बैठे। अब ऐसा भी नहीं कि देखे ही देखें, सही पॉइंट किए। अब इसमें क्या कर दो? शनि और राहु को बैठा दो सप्तम में, शनि और मंगल को सप्तम में। गुरुजी जैसे पाप भाव है षष्ठ। एक सेकंड पहले ये पॉइंट करने के बाद फिर आपको मैं करता हूँ। अब ये बताओ, इसमें केवल शनि और मंगल बैठ गए। पहले अभी तो हम क्या कह रहे थे? एक बैठे एक देखे एक बैठे, तो वैसे 2 का प्रभाव हो रहा था, ऐसा नहीं है। अब शनि और मंगल बैठे हैं, जब भी कितनों का प्रभाव हो रहा है? 2 का। समझ रहे? कैसे भी करके, चाहे एक बैठ जाए चाहे देख जाए, चलो तो इसमें दोनों हो गए। अब मान लेते हैं तो दोनों 2 प्रभाव पड़ गए नहीं। अब इसमें पत्नी से क्या करवा देगा? तलाक। व्यापार में क्या करवा देगा? घाटा। लड़ाई झगड़ों में क्या कर देगा? अंगों की क्या करवा देगा? हानि करवा देगा। मतलब अंग कभी तलवार से तो कभी चक्कू से कटवा देगा। अब अष्टम में कर दो। शनि मंगल। अरे हाँ, नहीं नहीं, एक द्वितीय में बैठा दो शनि मंगल को। अब गिन के बताओ कहाँ दृष्टि जा रही है इन दोनों की? 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अरे अब वो तो मैं जान रहा हूँ, गिन के बता। 4 5 6 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव को देख रहे हैं। इससे देखते हैं सास ससुर। ठीक है, सास गारी देवे ससुर जी समझा लेवे। तो सास ससुर का विचार करते, किसका विचार करते हैं? अब सास ससुर को क्या कर देगा? सास 2 फिर किसका उपाय करेंगे? अंतर किसका चल रहा है? उसका ही करेंगे फिर। जो लड़ाई करे गुरुजी, उसको फिट करो। जैसे गुरुजी अभी बस तो ये समझ में आया? देखने का प्रभाव समझ में आया जी? देखने का आया जी। तो अब देख रहे थे, जब भी कह दिया बैठे, जब भी देख लिया। और अभी तक क्या कर रहे थे? एक बैठे एक देखे, एक बैठे एक देखे, एक बैठे एक देखे। इतना समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल एक सूत्र से मौका आने पर आप पूरा फलित कर सकते हैं। अपन ने एक सूत्र वो पढ़ा था, पृष्ठोदय और शीर्षोदय। जल्दी होगा कि देर से होगा, वो भी बहुत अच्छा काम देता है। बात तो सुनो। समझ गए?
मान लो गुरु सही है। जी किसी भाव में अगर एक पाप ग्रह बैठा है तो कम फल देगा, अगर अगर दो बैठे तो मतलब पूरा फल देगा। गुरु जी जैसे षष्टम भाव पाप भाव है और उसमें पाप गिरा बैठा तो वो अच्छा फल देगा गुरु? कमर में संबंधित समस्या करेगा लेकिन कम मामा करेगा। कष्ट देगा, नहीं पूरा देगा। नहीं आपने हम बताया उसको तो- खराब इसलिए मानते हैं, जैसे षष्ठ में मंगल बैठ गया, षष्ठ से किसका विचार करते हो? नौकरी शत्रु का। शत्रु शत्रु को क्या कर देगा? खत्म। ऋण है, ऋण अच्छी बात है, उधारी की खराब बात है। उधारी क्या कर देगा? खत्म। उधारी का खत्म होना अच्छी बात है, खराब? खत्म होना चाहिए। हमारे जो ईर्षालु हैं, बुरा चाहने वालों का समाप्त होना अच्छी बात है, खराब बात है? पर इसके साथ मामा को भी नहीं छोड़ेगा। कहे मामा के लिए क्या हो जाएगा? क्षमा। कष्टकारी हो जाएगा कि नहीं? तो ये भी अच्छा है, ठीक है। तो मामा का खराब होना कैसी बात है? अच्छी बात है, क्योंकि और दीवाल बिगाड़ है आरो और ससुराल बिगाड़ है सारो। पढ़े नहीं? दीवाल बिगाड़ है आरो और ससुराल बिगाड़ है सारो। तो वहां से निपटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस। ना बजेगी बांसुरी। फिर तो गुरु जी नौकरी भी समाप्त कर देंगे। अब आ जाओ। हाँ, नौकर बनना अच्छी बात है। पूरी बात हमारे एक डायलॉग है, अब तो कहाँ फेंक दी उन लोगों ने। उसमें लिखा है एक बड़ी कंपनी का मालिक होने से अच्छा है एक छोटी सी दुकान का क्या हो? बड़ी कंपनी का नौकर होने से। हाँ, बड़ी कंपनी का नौकर अच्छे से होना, अपनी छोटी सी दुकान का क्या रहे? मालिक। हमारा नियम तो चलेगा, खुश तो रहेंगे सुबह शाम तक। ये होता है। पर आजकल तो एक अलग हो गया ना कि सरकारी नौकरी में जहाँ नौकरी वहाँ छोकरी है, नहीं तो रड़ुआ मारो। क्या जो पाप भाव में शुभ गिरा बैठेगा तो वो भी खत्म करेगा क्या सब क्यों खराब करेगा? वो तो बढ़ाएगा। पाप भाव में। हाँ, वो तो कहेगा जो होता अच्छा। गांधी जी जैसा एक थप्पड़ किसी ने मारा, दूसरा बता दो। गांधी। पर चाणक्य है, चाणक्य क्या कह रहे हैं? कृते प्रति कृतम कुर्यात हिंसणे प्रति तत्र दोषो न पतति दुष्टौ दुष्टौ टिट फोर टैट। जैसे को तैसा। साला एक मार रहा तो दूसरा उठाने लायक मत छोड़ो, तोड़ दो। हाँ ऐसा है, ठीक है। अच्छे के सामने अच्छा और बुरे के सामने बुरा। अब आ जाओ अष्टम में बिठा। हाँ हो गए, नवम में बिठा दो। शनि मंदिर। तो इतने में समझ में आ गया होगा, इतने में समझ में आ गया। क्या नाम है आपका भैया? उधर ध्यान मत दो, ध्यान बस यहीं रखिए। आपका यहाँ ध्यान रहेगा तो पूरा समझ में आपकी यहाँ आने की जो रहेगी, क्या कहते हैं, उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं ना आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे चलें। अपना बात क्या चल रहा था? नीचारी पाप खगी योग निरीक्षण माणास तद वर्ग संधि लघु बिंदु। और कहते हैं 0 से 6 अंश और 25 से 30 अंश। तो अच्छा फल देगा, खराब देगा? लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटे बिंदु अच्छी बात नहीं। कोई भी ग्रह के 2 मिनट में फलित करना तो आप अंशों से ही फलित कर सकते हैं। जल्दबाजी में है कि यार 1 मिनट में फलित करना, जल्दी जाना भी है और यजमान कह रहा नहीं गुरु जी बहुत इमरजेंसी है, हमारा फलित कर दो, तो तुरंत अंश चेक कर लो। जिस चीज ग्रह के 0 से 6 25 से 0 से 6 25 से 30 0 से 6 25 से 30 0 से 6 25 से 30 वो ग्रह अच्छा फल देगा, खराब देगा? खराब। माचिस में बारूद नहीं है, माचिस में बारूद नहीं है तो ग्रहों में अंश ही नहीं है, तो कैसा फल देंगे? खराब। खराब। समझ में आया? अब आगे चलें। और कहते हैं नीचारी पाप का योग तद वर्ग संधि लघु में आदित्य रश्मि। सूर्य के साथ अस्त हो गया, सूर्य के साथ क्या हो गया? अस्त हो गया। आदित्य मतलब सूर्य, रश्मि मतलब किरण। परिभूत पराजितास्ते पराजितास्ते। अब मान लीजिए जैसे एक दिन कोई पूछ रहा था, कोई ग्रह 2 समाल बलवान हो गए, तो आप कहते कौन परिभूत है? तो मान लीजिए चतुर्थ राशि में मंगल बैठा और चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा बलवान है कि मंगल? क्योंकि मंगल तो नीच का हो गया, इसका हो गया नीच का। एक तरीका। अभी दूसरा तरीका क्या है?
शनि से मंगल बलवान है, मंगल से बुध बलवान है, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से चंद्रमा, चंद्रमा से सूर्य। यही क्रम तो है बढ़ते क्रम में। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, गुरु प्रधानमंत्री है, शुक्र सचिव है और बुध राजकुमार है, मंगल सेनापति और शनि नौकर है। चलिए अब आगे चले कि नहीं? चलो। तो अब हम पढ़ेंगे 12 शुभ योग और 12 अशुभ योग, 12 शुभ योग और 12 12 शुभ योग और 12 अशुभ योग। इतना क्लियर हो गया कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले बस फलित वही जोशी बन गया जिसको 4 चीजें क्या हो गई? मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। सोमलता तेज बोलो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? राशि भी याद नहीं है तो शर्म करो, कुछ ऊपर भी जाके कुछ जवाब देना है। पूछे क्या करे तुमने सनातन में रखे, बता तो दो। राशि राशि स्वामी उच्चरी सत्यमित्र, इसके ऊपर भी एक लोक है स्वर्ग, समझ रहे हैं? बोलो 1 8 मंगल 2 7 शुक्र 3 6 बुध 9 12 गुरु 10 11 शनि 4 चंद्र 5 सूर्य। सूर्य 1 पे उच्च का 7 पे नीच का, चंद्र 2 में उच्च का 8 में नीच का, मंगल 10 में उच्च का 4 में नीच का, बुध 6 में उच्च का 12 में नीच का, गुरु 4 में उच्च का 10 में नीच का, शुक्र 12 में उच्च का 6 में नीच का, शनि 7 में उच्च का 1 में नीच का। इसी प्रकार शत्रु मित्र, सूर्य के मित्र कौन कौन है? चंद्रमा गुरु, और बुध क्या है? सम, और शुक्र शनि क्या है? शत्रु। चंद्रमा के मित्र कौन कौन है? और शत्रु बाकी सब सम। मंगल के मित्र कौन कौन है? सूर्य चंद्र गुरु। सम कौन कौन है? शुक्र शनि। शत्रु कौन है? बुध। और बुध के मित्र कौन कौन है? सूर्य शुक्र। सम कौन कौन है? मंगल गुरु शनि। और शत्रु कौन है? चंद्रमा। गुरु के मित्र कौन कौन है? सूर्य चंद्र मंगल। सम कौन है? शनि। शत्रु कौन है? बुध शुक्र। और शुक्र के मित्र कौन कौन है? बुध और शनि। और सम कौन कौन है? मंगल गुरु। और शनि के मित्र कौन कौन है? बुध शुक्र। और सम कौन है? शनि। और शत्रु कौन है? सूर्य चंद्र मंगल। ये हमारे शत्रु मित्र क्या है? शत्रु की राशि, शत्रु राशि। अब जैसे शनि ग्रह है उसके लिए शत्रु राशि कौन कौन होंगे? 4 और 5 और 1 8, क्योंकि 5 राशि किसकी हो गई? सूर्य की। 4 किसकी हो गई? और 1 8 शनि तीनों को शत्रु मानता है। सूर्य किसको शत्रु मानता है? शुक्र और शनि को। शुक्र की राशि कौन कौन है? 2 7। शुक्र की राशि कौन कौन है? 2 7 और 10 और 11। सूर्य अगर 2 7 10 11 में बैठा, किसकी राशि में बैठा है? शत्रु राशि का। और शत्रु राशि में जाके क्या करेगा? खराब। फिर हमने पढ़े थे भाव, क्या पढ़े थे? भाव। शुभ भाव कौन कौन है? 1 4 7 10 5 9 2 शुभ भाव है। इनको शब्दों में क्या कहते हैं? केंद्र त्रिकोण संभाव। केंद्र त्रिकोण संभाव। द्वितीय भाव संभाव है। 1 4 7 10 केंद्र, 5 9 त्रिकोण और द्वितीय संभाव। और अशुभ भाव कौन है? 3 11 6 8 12 3 11 6 8 12 3 11 6 8 12 3 11 6 8 12 3 11 6 8 12 3 11 6 8 12 3 11 6 8 12। इतना समझ में आया? अब आगे चले। अब पहले देखिए 83 नंबर पेज को और 44 नंबर श्लोक को। हाँ, क्या कह रहा है? जिस भाव में मित्र से क्षेत्री, स्वक्षेत्री, मूल त्रिकोणी
उच्चगत शुभ ग्रह या भावेश स्थित हो, उनसे लग्नादि 12 भावों के अलग अलग 12 योग बनते हैं। जिस भाव में मित्र क्षेत्री, स्वक्षेत्री, मूल त्रिकोणी, उच्चगत शुभ ग्रह या शुभ भावेश स्थित हो, उनसे लग्नादि भावों के शुभ फल अलग अलग 12 योग बनते हैं। लग्न में स्थान वाली शुभ ग्रह हो, लग्नेश हो तो चामर योग बनता है। कौन सा योग बनता है? चामर योग। लग्न में शुभ ग्रह बैठा हो और लग्नेश कहाँ गया हो? केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में। 1 4 7 10 5 9 2। हाँ दामोदर भैया, समझ गए? अब द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह कौन कौन है? चंद्र बुध गुरु शुक्र, चंद्र बुध गुरु शुक्र, चंद्र बुध गुरु शुक्र, चंद्र बुध गुरु शुक्र, गुरु चंद्रो बुधा शुक्रा, गुरु चंद्रो बुधा शुक्रा, शुभा 12 शुभे स्मृता, चंद्र बुध चंद्र बुध गुरु शुक्र, 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 चंद्र बुध गुरु शुक्र। कैसे ग्रह? चंद्र बुध गुरु शुक्र, चंद्र बुध गुरु शुक्र। समझ में आया? ठीक है। अब द्वितीय भाव में शुभ ग्रह चला गया और द्वितीय कहा? केंद्र कोण द्वितीय भाव में बैठ गया। क्या हो गया? चामर योग। अच्छा, हमारी योग ये धेनु है। क्या है? धेनु। अच्छा, कौन सा योग हो गया? धेनु। कौन सा योग हो गया? धेनु। अब आ गया तृतीय भाव में शुभ ग्रह हो और तृतीय केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में। केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में 1 4 7 10 5 9 2। 1 4 7 10 5 9 2। बोलकर क्या बनते हैं? वक्ता। कोई तुमसे पूछे कैसे वक्ता बने? खानदानी नहीं है कि प्रॉपर्टी है कि बाप वक्ता तो बेटा महावक्ता, ऐसा नहीं है। जिसने अभ्यास किया, उच्चारण किया, प्रोनाउंसिएशन किया, बोल कर ही वक्ता बना जा सकता है। ठीक है। यू कैन स्पीक, यू बिकम, यू विल बी मोस्ट इन्फ्लुएंसर, क्या? प्रोनाउंसिएशन। तुम अच्छे वक्ता बन पर कब? जब तुम बोलोगे। क्या बोलोगे? अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में परफेक्ट होना तो बोलो। क्या करो? बोलो। कहाँ ले जाओगे एनर्जी को? हाँ, तो कहाँ पहुंच गए अपन? चामर। समझ गया? चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो और चतुर्थ कहाँ गया? केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में। मैं एक काम करता हूँ तो भैया, दोबारा छोटी छोटी 12 कुंडली बनाओ। कितनी कुंडली बनाओ? 12 मतलब 1 और 2 3, 3 मतलब गुरु। गुरु का अंक अच्छा होता है। गुरु मतलब ज्ञान, विद्या, शिक्षा, धर्म, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। हाँ, आगे चलें। पहले तो लगने में शुभ ग्रह हो, लगने से कहा गया हो? द्वितीय भाव। बोलो, केंद्र कौन? द्वितीय भाव। कौन सा योग बन जाएगा? चामर योग। द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो, द्वितीय केंद्र कौन द्वितीय भाव में हो, कौन सा योग बन जाता है? धेनु। मामा, ये हमारे मामा हैं। के पैसा आपके पास होना है? सब्जी यही तो नहीं समझता। यही तो वो है। ये प्रेम की बात है। हाँ, ये तो प्रेम की बात है। तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। हाँ, और कुछ कहना चाहते थे? आज ही ये काम करना है। यहाँ से अभी के लिए क्या करना? ले जाना। आज का काम तो चल जाएगा, फिर भी ले जाना। कमर आवाज होगी। प्रेम वालों ने कब तो पूछा। ठीक है, आगे चले। द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो और द्वितीय कहाँ गया हो? केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव। कौन सा योग बनता है? धेनु। धेनु मतलब गाय। गाय हमारी माता है। ठीक है।
और तृतीय भाव में कौन हो? शुभ ग्रह हो। तृतीय कहाँ गया हो? केंद्र त्रिकोण तृतीय भाव में। कौन सा योग बन जाता है? शौर्य योग। शौर्य। शौर्य मतलब नाम प्रसिद्धि, मोस्ट पॉपुलर पर्सन, मोस्ट पॉपुलर पर्सन। ब्रेड को हमारे यहाँ पॉपुलर कहते हैं, पॉपुलर वाला आ गया। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो और चतुर्थेश केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में। केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में। कौन सा योग बनता भैया? जलधि। पंचम भाव में शुभ ग्रह हो और पंचमेश कहाँ गया हो? केंद्र मूल त्रिकोण। केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव। केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव। केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव। तो कौन सा योग बनता है? छत्र योग। छत्र। षष्ठ भाव में शुभ ग्रह हो, षष्ठेश कहाँ गया हो? केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव। केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में। कौन सा योग बनता है? अस्त्र योग। अस्त्र। सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो और सप्तमेश कहाँ गया हो? केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में। सप्तमेश कहाँ गया हो? केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में। तो कौन सा योग बनेगा? अस्त्र योग। कौन सा योग बनेगा? काम योग बनेगा। कौन सा योग बनेगा? काम योग। और कहते हैं कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। अष्टम भाव में शुभ ग्रह हो और अष्टमेश कहाँ गया हो? केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव। केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में। केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में। नवम भाव में शुभ ग्रह हो, नवमेश कहाँ गया हो? केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव। तो कौन सा योग बनता? भाग्य योग। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्थितेन। भाग्य योग। अब कह रहे हैं दसम में कौन सा शुभ ग्रह हो और दसमेश कहाँ गया हो? केंद्र त्रिकोण तो कौन सा योग बनता है? ख्याति योग। अब कह रहे हैं एकादश में शुभ ग्रह हो और एकादश कहाँ गया हो? केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव। तो कौन सा योग बनता है? पारिजात। और कहते हैं द्वादश में शुभ ग्रह हो और द्वादश कहाँ गए हो? केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में। तो कौन सा योग बनता है? मूसल योग। समझ में आया? जी। समझ में आया? अब इनके नाम याद करना। क्या करना है? नाम याद करना। कहते हैं जब तक, क्योंकि कंठस्थितेन पठितेन समाप्तेन चामर धेनु शौर्य जलधि छत्र अस्त्र काम आसुर भाग्य ख्याति पारिजात मुसल। बोलो चामर धेनु शौर्य जलधि छत्र अस्त्र काम आसुर भाग्य ख्याति पारिजात मुसल। क्या है? चामर धेनु शौर्य जलधि छत्र अस्त्र काम आसुर भाग्य ख्याति पारिजात मूसल। देख कर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। बोलो चामर धेनु शौर्य जलधि छत्र अस्त्र काम आसुर भाग्य ख्याति पारिजात मूसल। बोलो चामर धेनु शौर्य जलधि छत्र अस्त्र काम आसुर भाग्य ख्याति पारिजात मूसल। आप क्या नाम है? बिहार नरेश। आप भैया के पास आओ के बैठ जाइए। भैया आप थोड़ा उसको सीट चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पास, उनके पास तो स्वयं नहीं है, आप इनके पास आ जाएंगे। वाह वाह। आज तो तुमने तुम्हें चापी मया चापी। वाह वाह। युद्धम ना करो। हाँ? युद्धम ना करो। एकदम ना कर रहे थे। अच्छा ये भी है। चलो आज पंक्ति पूरी हो गई। चलिए हो गया भैया। भागवत में त्वम चायापि मम चायापि। हाँ इसके बाद है एकदम ना करोगे। वैसे ही बता रहे थे जी। अच्छा बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम भी चाय पियो मैं भी चाय पियो। ऐसे नहीं करते। नहीं वो कहावत में बन गया। हाँ वैसे ही बना दिया। चा अपी हो जाएगा। चा मतलब और, अपी मतलब। चलिए तो 12 योग बन गए। कौन से? चामर धेनु शौर्य जलधि छत्र अस्त्र काम आसुर भाग्य ख्याति पारिजात मूसल। तेज बोलो। चामर धेनु शौर्य जलधि छत्र अस्त्र काम आसुर भाग्य ख्याति पारिजात मूसल। वो यही रख दी तीसरी। जो है ना
ए भैया ये उठा के चाय हिमाचल नरेश को दे दो। अरे नहीं, कफ काटन बादी हरण, कफ काटन कफ काटन ठंड में उपयोगी है, वीर्य जमन नहीं दे, कभी ब्रह्मचारी नहीं रहने देगी। जो कदापि ज्यादा पिए, जो कदापि ज्यादा जियन नहीं दे, लॉन्ग लाइफ नहीं जी सकता। हाँ ये चाय है, कफ काटन बादी हरण, वीर्य जमन नहीं दे, जो कदापि ज्यादा पिए ज्यादा जियन नहीं दे। तो हो गए भैया, पूरी देर क्यों भर रहे हो? केवल एक पर्याप्त है, केवल एक ग्राम भर दोगे ना। पहले लग्न में चलो समझ गए सब लोग। लग्न में शुभ ग्रह हो, लग्न के केंद्र कौन, लग्न का स्वामी जो अंक है जानते हैं लग्न इसके कहते हैं, 1 8 हाँ जी भैया खड़े हो जाओ। एक चक्र बनाएंगे वो बता देंगे। ये अपनी कुंडली अरे देखेंगे कैसे क्या है। अब दम तो दोबारा मिटा दो बस, जाने में क्या है। पूरा पूरा मिटा दो। केवल एक कुंडली बना के उसी में समझाते जाओ कि लग्न में शुभ ग्रह बैठा, लग्न इस केंद्र कोण में गया है तो चामरी योग बन गया। द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठा, द्वितीय केंद्र कोण में गया है तो धेनु योग बन गया। थोड़ा जूम कर देना बेटा, थोड़ा इसको उठा के यहाँ रख देना स्टैंड को। द्वितीय भाव में बैठा है, शत्रु राशि बैठा तो बन जाएगा। शत्रु राशि में बैठा हाँ 25% फल देगा। उच्च राशि में 100%, उच्च राशि में 100%, मूल त्रिकोण में 80%, स्वराशि में 60%, मित्र राशि में 40%। उसी में बता दो लग्न में शुभ ग्रह बैठा दो, पहले एक से भर दो, एक 2 3 4 बस समझा बढ़िया से। एक फोटोग्राफर लग्न में बैठा दो गुरु को। लग्न में कौन बैठ गया भैया? गुरु। दिख रहा है? और लग्न इसका चला गया त्रिकोण में चला गया। कौन सा योग बन गया भैया? चामर। समझ में आ गया? लग्न में शुभ ग्रह और लग्न कहाँ गया हुआ है? त्रिकोण में गया। कौन सा योग बन गया? चामर। क्लियर हो गया? अब मिटा दो उसको। ऐसे द्वितीय भाव में ग्रह बैठा दो शुभ, बुध, चंद्र, बुध, शुक्र, तो ऐसा हो जाता है धेनु योग। ठीक है। लग्न द्वितीय भाव में शुभ ग्रह है और द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में गया है तो कौन सा योग बन गया? धेनु। ठीक है। अब तृतीय का, तृतीय से बन जाएगा सौर्य। यानी उसका स्वामी केंद्र त्रिकोण तृतीय भाव में जाए। हाँ समझ गए? तृतीय भाव का स्वामी। तुम ध्यान दिमाग को कोशिश करो एकाग्रचित रहे, क्योंकि तुम चंचलता है क्या है, और स्त्रियां चंचलता स्त्रियों का आभूषण है। सही बता रहा हूँ मैं। एकाग्रता पुरुष का और चंचलता किसका है? क्योंकि स्त्रियों में चंचलता, क्योंकि उनको एक दिन में कई काम करना है। सब्जी भी बनाना है, रोटी भी बनाना, ये भी करना है, वो भी करना, माँ की भी बात करना, ससुराली भी करना है, ठीक है, सब कुछ करना है। तो पर पुरुष क्या है? एक साध है सब साध है। उनका वो काम रहता है। सब्जी में कई आइटम डल जाते हैं। चलो इधर वहाँ देखो कैसा बन रहा है। कौन सा योग? तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है। चंद्रमा शुभ ग्रह है। तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में त्रिकोण में। ठीक है। बुध बैठा हुआ तो कौन सा? सौर्य योग बन गया। कौन सा योग बन गया? समझ गया? हाँ नहीं सही बता रहा हूँ मैं। नहीं तो पैसा लग गया 160 रहे आसी पास, 360 पैसा लग गए 360 रहे आसी पास, तो काम गड़बड़। जलद योग। ठीक है। अब देखो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है। ठीक है। चंद्रमा बैठा है लग्न में, मतलब शुभ भाव में केंद्र में है। ठीक है। और उसमें शुक्र बैठा हुआ है शुभ ग्रह, तो कौन सा बन गया? जलद योग। जलद योग। ठीक। अब पंचम भाव फल परसेंट के हिसाब से देगा। पंचम भाव में कौन सा शुभ ग्रह बैठा है? अब पंचम भाव का स्वामी सूर्य केंद्र में गया है तो कौन सा योग बन गया?
छत्र इसमें राशि नहीं देखनी थी। नहीं राशि नहीं देखनी, शुभ ग्रह होना चाहिए। शुभ ग्रह बस बैठ जाए गुरुजी से और उसका स्वामी भी केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में कोई भाव में बैठ जाए। और इसके साथ में कोई शत्रु ग्रह बैठा आगे कुछ मत पूछो, केवल इतना सोच कि कोई बैठा ही नहीं है, केवल इतना ध्यान दो 4 ग्रह बैठा कोई मतलब हमको केवल एक ग्रह से मतलब है जो उसकी शर्त लागू कि एक भाव में जिस भाव से बन रहा है 2 ही शर्तें हैं। क्या है? अन्य कंडीशन का कहीं मत लगाओ। एक तो भाव में कह रहा है शुभ ग्रह हो, भाव इस केंद्र कोण में गया हो, नहीं तो ऐसी कोई देखेगा ही, 9 ग्रह किसी ना किसी को देखेगा, शत्रु राशि में बैठेगा। ये कोई शर्त नहीं कह रहा है, सीधा कंडीशन कौन सी अप्लाई कर रहा है? जो नियम है उसके नियम। केवल आपको नौकरी चाहिए तो क्या है? नौकरी चाहिए तो आपके पास वो डिग्री होना चाहिए। आपके कितने भाई है, कितनी बहन है, कौन परिवार से कोई मतलब नहीं। वो आजकल आरक्षण वो छोड़ दो, समझ रहे बात क्यों? 2 कंडीशन लागू हो गई। 4 ग्रह बैठे, नीच का है, शत्रु का, उससे कोई मतलब वो कह ही नहीं रहा। अगर उसको कहना होता तो साफ साफ कह देता कि नीच और शत्रु राशि में योग नहीं बनेगा। नहीं, इसलिए वो लागू है। ये तो साफ साफ नहीं कहता अन्य योगों में कि स्वराशि का हो, उच्च राशि का, केवल 2 कंडीशन क्या हो जाए बने इसमें, बस, फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो युति तो रहेगी, कोई ना कोई ग्रह देखेगा, अंश रहेंगे ही, ऐसा होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। बस 2 चीज देख लो है कि नहीं, फिर तो परसेंट के हिसाब से होगा। हाँ वो चीज है। हाँ भैया, अब षष्ठ भाव होगा। षष्ठ भाव में कैसा ग्रह हो? शुभ ग्रह और षष्ठ कहाँ गया हो? केंद्र केंद्र द्वितीय भाव। और अगर उसी में बैठ जाए, बुधाई अगर बैठेगा तो नहीं। तो क्या एक ही 2 काम संभाल रहा है? ऑलराउंडर है, क्या है? ठीक है, बन गया। षष्ठ भाव में शुभ ग्रह बैठा है। अच्छा, मैं केंद्र कोण कहाँ है? यहाँ तो गड़बड़ हो गया, नहीं हो गुरु पाया। कर देते। यहाँ गुरु हो गया और इसको केंद्र कोण 2 शब्द लागू ना, केंद्र कोण द्वितीय भाव में होना चाहिए। षष्ठ तो केंद्र कोण में आएगा नहीं। उसका अब हाँ, अब सप्तम में, अब सप्तम में बुध बैठा ही है। अब शुक्र को कहाँ बैठा दो? केंद्र में बैठा दो। कौन सा योग बने? काम योग। काम योग, कामातुराणाम ना भाई अपना लज्जा। अब अष्टम से कौन सा बनेगा? आसुर। यथा नामो असुर मतलब असुर, राक्षस। राक्षस ये आसुरी योग बन गया। अष्टम में शुभ ग्रह और अष्टमी से कहाँ चला गया? मंगल तो पाप गिरा है। उससे कोई दिक्कत उससे नहीं। कोई दिक्कत नहीं। योग बनना है सर। आसुर बनना खराब वो है। नहीं कह रहा कि शुभ हो पाप हो, बस 2 ही कंडीशन लागू होना चाहिए। उसका स्वामी भाव में केंद्र शुभ में ग्रह हो। हो, स्वामी केंद्र कोण में, केवल बैठने वाला शुभ होना चाहिए। स्वामी से मतलब हमारे छात्र बैठ जाए डायरेक्ट। इतने प्रतिभाशाली हैं, 2 से 4 क्लास लगती है, पुस्तक यही रख जाते हैं, कौन ले जाए कौन लाए। गुरु जी, जिसमें गुरु बैठा है तो राशि का हाँ, त्रिकोण में इसमें बन गया। शुभ ग्रह भी है कि नहीं? हाँ। नवम में, और नवम भाव का स्वामी केंद्र कोण में बैठा है कि नहीं? भाग्य एक ग्रह नहीं, दोनों कार्य कर लिए, संभाल लिया। संभाल लिए, संभाल लिए। भाग्य भाग्य तो रहेगा ना गुरु जी? हाँ, भाग्य योग रहेगा। यानी वो अपनी ही राशि में बैठा है और शुभ केंद्र त्रिकोण में। केंद्र त्रिकोण में। अर्जुन एक गिलास से फेंक के आ जाओ, पूरी दृष्टि मेरी। हो गया, चलिए आगे चलें। अब एकादश भाव में शुभ ग्रह बैठा दो और एकादश इस केंद्र कोण द्वितीय भाव में चला जाना। बैठ जाओ। ये कौन हो गया, 12 योग समझ में आ गए हैं। जी गुरुजी। चामर कब बनेगा? लग्न में शुभ ग्रह हो, लग्न से कहाँ गया हो? केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव। नंबर 2, ध्यान योग कब बनेगा? द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो, द्वितीय केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव। तृतीय कब बनेगा? तृतीय में तृतीय में शुभ ग्रह हो, तृतीय केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव। और वो कौन सा बनेगा? जल्दी चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो, चतुर्थ से कहाँ गया हो? पंचम में छत्र योग कब बनेगा? पंचम में शुभ ग्रह हो, पंचमी से कहाँ गया हो? अस्त्र योग कब बनेगा? षष्ठ में शुभ ग्रह हो, षष्ठी से कहाँ गया हो? काम योग कब बनेगा? 7वां
सप्तम में शुभ ग्रह हो, सप्तम में कहा गया हो आसुरी योग कब बनेगा? अष्टम में शुभ ग्रह हो, अष्टम में कहा गया हो। और नवम भाग्य योग कब बनेगा? नवम में शुभ ग्रह हो, नवम में कहा गया हो। 10वां आसुरी योग कब बनेगा? जब 10वें सत्यम हाँ, दसम में शुभ ग्रह हो, 10 में कहा गए हो। एकादश भाव में शुभ ग्रह हो, एकादश कहा गए हो। द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो, द्वादश केंद्र को केंद्र भाव में भूषण योग। बहुत देर से संभाल के रखा था, ठंडी हो गई। वो बात करने में भैया कौन 12 के पहले किसी से बात नहीं करता? नहीं, वे हम पूजा करने गए थे, उनसे सेठ जी से बात करनी है आपको। सेठ जी के लिए बात करने आपको कौन आप? हो गया? अब कहाँ पहुंचे? हाँ, अब हम फल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यहं व्रजति वृद्धि मोदाग्राम शुक्ल। इनको थोड़ा वहाँ कर देंगे बेटा, आप हाथ में लगे। प्रत्यहं व्रजति वृद्धि मोदाग्राम शुक्ल चंद्र इव शोभनशीलः कीर्तिमान् जनपतिश्चिरजीवी राज इव राजति गौरी चा श्रीनिधिर्भव नंबर चालू कर लो, लगा रहा है। चामर जाता अभी लाइव क्लास चल रही 12 के बाद। प्रत्यहं व्रजति वृद्धि मुदग्राम, हमेशा क्या प्राप्त करेगा? वृद्धि प्राप्त। शुक्ल चंद्र इव शोभनशीला, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान। कीर्तिमान क्या रहेगा? नाम प्रसिद्धि अच्छी उसकी। जनपति लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला या नेता रहेगा। सरपंच हो गया, विधायक हो गया, सांसद आदि कुछ भी बनेगा। श्री मतलब धन संपत्ति, निधि मतलब पैसा, श्री मतलब लक्ष्मी, धन संपत्ति से परिपूर्ण। चामर जाता हमेशा सफलता प्रगति प्राप्त करता रहेगा। प्रत्यहं वृद्धि और हमेशा उदग्राम मतलब ऊपर की ओर बढ़ता और साहस पराक्रम आत्मविश्वास बढ़ता। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान। किस पक्ष के चंद्रमा के समान? कीर्तिमान नाम प्रसिद्धि अच्छी खासी उसकी। चिरजीवी दीर्घायु। श्री मतलब पैसा और निधि मतलब संपत्ति, निधि मतलब उसके पास चामर योग में ऐसा कहना सान्नपा विभवोखिल विद्या पुष्कलोधिक कुटुम्ब विभूति हेमरत्न धन धान्य समृद्धो राज राज इव राजति धैनो सान्नपा विभवोखिल विद्या पुष्कलोधिक कुटुम्ब विभूति हेमरत्न धन धान्य समृद्धो राज राज इव राजति धैनो मतलब वह है अन्न पान मतलब भोजन आदि 56 भोग ग्रहण अच्छे से ग्रहण करता है। और अखिल विद्या मतलब सभी विषयों में पारंगत होता है।
ठीक है। वेद शास्त्र पुराण विज्ञान गणित अंग्रेजी हिंदी सामाजिक विज्ञान आदि कॉमर्स आदि में, और कुटुंब विभूति बड़ा परिवार रहता और सभी उसको प्रेम। हेम मतलब सोना, रत्न मतलब धन धान्य से समृद्ध, राज विराजति धेनु, वो राजाओं का भी राजा होता है। राजसी उसके ठाट बाट होते हैं, धन संपत्ति वाहन मकान वस्त्र आभूषण सभी चीजों से वो सुख प्राप्त करता है। कीर्ति मद वीरानुजैराभीष्टितो, लालितो महित विक्रमयुक्तः, शौर्यजो भवति रामैवासौ, राजकार्य निरतोति यशस्वी, कीर्ति मद वीरानुजैराभीष्टितो, लालितो महित विक्रमयुक्तः, शौर्यजो भवति रामैवासौ, राजकार्य निरतोति यशस्वी, कीर्ति मतलब ऐश्वर्य नाम प्रसिद्धि नेम एंड फेम उसका अच्छा रहता है, और अनुजयी अभिष्ट तो उसको हमेशा उसके साथ भाई उसके हमेशा रहते, सुख दुख में उसका साथ। लालितो महित विक्रम, उसके बाद बहुत पराक्रम साहस मनसा वाचा, मानसिक वाचिक शारीरिक बल बहुत अच्छा, उसकी ज्ञान इंद्रियां और क्या होती कर्म इंद्रियां बलवान। शौर्य जो भवती राम इवासौ, भगवान राम के समान उसका चरित्र होता है। मर्यादा पुरम कहते हैं ना, राम चरित्र मानस, भगवान राम का चरित्र ही सब कुछ है, उसको ही मन में बसाना चाहिए। राम के चरित्र को मानस मतलब मन में स्थापित कर लेना, सफलता प्राप्त हो राज कार्य मतलब राजनीति से पॉलिटिक्स से संबंधित कार्य, अति यशस्वी और बहुत बड़ा यश मतलब मान सम्मान इज्जत रेपुटेशन बहुत उसकी अच्छी रहती है, चारों तरफ उसका मान सम्मान होता रहता है। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, सब कहीं उसका क्या होता है नाम प्रसिद्धि जलवा उसका, जहाँ भी आता कोलाहल मचा देता है। क्या मचा देता है? उसकी बाहे बाई। कौन आ रहे हैं? ये आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? योगी आ रहे हैं। आज कौन आ रहे हैं? चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, इस चौराहे पे उस चौराहे पे, ऐसा ऐसा। अब कौन सा जल्दी योग हो रहा है? कौन सा योग हो रहा है? गो संपदन धान्य सोबि सदनम बंधो प्रपोलांबरा, रत्नांबर भूषणानि महिता स्थानां च सर्वोत्तमा, रामोऽत्यम्बुधियो गजस्थिरसुखो हस्त्यस्वया नादिगो, राजेद्यो दुजदेव कार्य निरता कोपा प्रपाकृत्पते, गोसाम्पदन धान्य सोऽपि सदनं
बंधो प्रपूर्णंबरा श्रीरत्नांबर भूषणानि महिता स्थानं च सर्वोत्तमा प्राप्नोत्यम्बुधियो गजास्तिरसुको हस्त्यस्वयानादिगो अजेद्यो दुजदेव कार्य निरता कोप प्रपाकृत्पते गो मतलब गाय काऊ, संपद मतलब संपत्ति वेल्थ, धन मतलब पैसा मनी, धान्य मतलब फूड, सदन मतलब मकान, सदन मतलब मकान होम हाउस, बंधु प्रपूर्णम मतलब रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार हो गए परिवार के लोग, वर मतलब पति, स्त्री मतलब पत्नी वाइफ, रत्न मतलब ज्वेलरी आभूषण, अंबर मतलब क्लॉथ वस्त्र, आभूषण मतलब ऑर्नामेंट ज्वेलरी, महत स्थान मतलब उसको श्रेष्ठ पद होता है। कैसा पद मिलता है उसको? हाई लेवल अचीवमेंट करता है। सर्व उत्तम और कहते हैं ऑल पर्सन में क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन हो जाता है वो। प्राप्नो अंबुधिया जल से संबंधित कार्य वो करने में सफल होता है। कौन सा बिजनेस करता है? वाटर रिलेटिव्स, वाटर से। और स्थिर सुखो, ऐसा नहीं कि वो 2-4 दिन की सुखी है, जीवन भर सुखी रहता है। हस्त अश्व मतलब घोड़ा, वाहन और मोटरसाइकिल, साइकिल, फोर व्हीलर आदि का भी सुख प्राप्त। दुज देव ब्राह्मण देवता भगवान अपने से बड़ों का सम्मान। कूप प्रथा मतलब कुआ हो गया, जल से संबंधित कार्यों से लाभ प्राप्त करता है। कृतपथी वह जातक ऐसा होता है। गो मतलब गाय, संपत्ति मतलब संपत्ति, धन मतलब धन धान्य, सदन मतलब मकान, बंधु प्रपूर्णम रिश्तेदार परिवार से, वर पति पत्नी से, रत्न से, अंबर वस्त्र से, आभूषण से, जमीन जायदाद मकान प्लाट से, उत्तम पद पाना, राजनीति में विधायक मंत्री, वस्त्र हो गया, स्थिर सुख होता है, हाथी घोड़ा वाहन से सुख पाता है। और राजाओं राजनीति में सफल होता है। देवता ब्राह्मण अपने से बड़े लोगों का सम्मान करता है। और कुआ आदि मतलब आज क्या नहीं होते हैं, टैंकर आदि का कार्य हो गया, नलकूप पानी का बिस्लरी का काम हो गया, इन कार्यों से क्या होता है? सफलता प्राप्त करता है। अब आ रहा है कौन सा योग? छत्र। सुसंसार सौभाग्य संतान लक्ष्मी, निवासो यशस्वी सुभाषी मनीषी, अमात्यो महिषस्य पूज्यो धनाढ्य, स्फुरत् तीक्ष्ण बुद्धिर्भवेत् क्षत्र योगे, सुसंसार सौभाग्य संतान लक्ष्मी, निवासो यशस्वी सुभाषी मनीषी, अमात्यो महिषस्य पूज्यो धनाढ्य, स्फुरत् तीक्ष्ण बुद्धिर्भवेत् क्षत्र योगे,
तत्र योगे सुसंसार अच्छे वातावरण इन्वायरमेंट में रहता है, उसका माहौल अच्छा रहता है। अग्नि पृथ्वी वायु जल पंच तत्व अच्छे, सौभाग्य भाग्यशाली होता, क्या होता है? फॉर्चूनर, संतान से ही सुख पाता। लक्ष्मी मतलब पैसा संबंध संपत्ति, निवास मतलब मकान आदि का भी सुख, ये मतलब ऐश्वर्य मान सम्मान उसको। सुभाषी मधुर वाणी होती, कैसी वाणी होती है? मधुर वाणी। और मनीषी मतलब दिमाग, शार्प माइंड, तेज दिमाग का मालिक, प्रतिभाशाली होता है, जीनियस होता है। अमात्यो मतलब कोई भी काम करने में तीक्ष्ण रहता, तुरंत समस्या का समाधान। अमात्य मतलब तुरंत समस्या का समाधान करने। महिषस्य राजा के पूज्य होता है, धनी होता है, तीक्ष्ण तेज दिमाग होता है। बुद्ध योगे ऐसा छत्र योग में कहना सत्रोन बालेष्टान बलवन निगृह्य, अर्जुन थोड़ा पानी लेके आ भैया। कुक्रूर प्रवृत्या सहितोऽभिमानी, प्रणांकितांगस्य ऊपर होगी विवादकारी, स्यादस्त्रयोगे दृढ़गात्रयोक्ता, शत्रून् बलिष्ठान् बलवन् निगृह्य, क्रूर प्रवृत्या सहितोऽभिमानी, प्रणांकितांगस्य विवादकारे, स्यादस्त्रयोगे दृढ़गात्रयोक्ता, कह रहे हैं शत्रुन बलिष्ठान, शत्रुन बलिष्ठान कहता है इसके जो शत्रु होते हैं वो क्या होते हैं? बलवान होते हैं। क्या होते हैं? बलवान। शत्रुन बलिष्ठान बलवन निगृह्य, बलवन मतलब उनके बलवान शत्रुओं को भी अपने पावर से रोक देता। क्या कर देता है? उनको पाप नहीं करने देता, कोई भी हानि नहीं पहुंचाने देता। शत्रुन बलिष्ठान बलवन निगृह्य, क्रूर प्रवृत्तियां, कैसी प्रवृत्ति रहती? इसका अपराधी स्वभाव होता है। क्या स्वभाव? अपराधी स्वभाव। कैसा स्वभाव होता है उसका? अभिमानी, अहंकारी होता है, मतलब उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, काम क्रोध जैसे कि युद्ध जीत के किसको आ गया था? इंद्र को अहंकार आ गया था। उसने गुरु बृहस्पति उसकी सभा में आए पर उनका सम्मान मम्मान कुछ भी अनदेखा कर दिया। क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? बृहस्पति क्रोधित होकर चले गए। फिर उसने किसको? विश्व रूप को क्या बना लिया? गुरु बना लिया। फिर क्या करना? ब्रह्म हत्या जिसको किष्टा कष्ट। ऐसे ही अभिमानी रहता, जहाँ अभिमान आ गया वहाँ क्या आ जाते हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद व्रणांकितंगश्च, और हमेशा चोट आदि उसको लगती है। विवादकारी, हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है। दृढ़ गात्र युक्ता, मजबूत शरीर होता। क्या होता है? मजबूत शरीर। हाँ, अब आ रहा है काम योग में। परदार परांगमुखो भवेत्, परदारात्मज बंधु संश्रिता, जनिका दधिका शुभ गुणे, महनीयां श्रियमेति कामजा, परदार परांग मुखो, दूसरों की पत्नियों से दूर रहता है। दूसरों की पत्नियों से दूर रहता है। पर आत्मज बंधु संस्था, बर मतलब पति का, और
पति होगा तो पत्नी का, पत्नी होगी तो पति का सुख पाता है। दार मतलब पत्नी, आत्मज मतलब संतान, बंधु मतलब रिश्तेदार परिवार, संस्कृता मतलब साथ में रहते हैं। कैसे रहते हैं? ज्वाइंट फैमिली रहती है। कैसी फैमिली रहती है? जन का अधिकार, लोगों में श्रेष्ठ रहता है। सो अच्छे गुण रहते हैं। महव नियम सीएम एति कामजा। देखिए काम का मतलब होता है प्रेम। काम अच्छी चीज है, प्रेम कैसी चीज है? अच्छी चीज। काम का मतलब प्रेम, काम का मतलब प्रेम। पर जो लस्ट है जिसको रति कहते हैं, रति अच्छी बात नहीं है। रति खराब होती, क्या खराब होती है? ठीक है, समझ गए? रति का रति प्रेम, अत्यधिक प्रेम को रति कहते हैं। अत्यधिक प्रेम को रति कहते हैं, मतलब प्रेम से ऊपर जाना। ठीक है, मतलब किसी को भी काम वासना से केवल देखना, ये रति है। क्या है? प्रेम तो सबसे हो सकता है, बेटे का माँ से होता है। सच्चा प्रेम किस किस का होता है? एक माँ बेटे का। कहा सच्चा प्रेम कहाँ दिखना है? माँ बेटे का या बाप बेटे का। एक पिता क्या सोचता है? दुनिया में कोई नहीं सोचता कि मेरा बेटा, कोई व्यक्ति कोई आगे बढ़े पर एक माता पिता हमेशा ये सोचते हैं मेरा बालक मुझसे भी क्या जाए। और कहीं भी अगर भागवत कर रहा होता या कोई भी बड़ा काम कर रहा तो पिता गर्व से क्या कहता है? कहता है मेरा बेटा है जो श्रीमद् भागवत कर रहा है, या जो IAS बन गया या IPS बन गया। पिता को गर्व होता है अपने बेटे को बताते हुए जो ये जो बड़ा है वो क्या बेटा है। तो इसलिए ऐसा है। तो काम अच्छा होता है, कोई काम मतलब प्रेम। लस्ट रति क्या होती है? ठीक है, किसी को केवल काम वासना से देखना। हन्त्यन्य कार्यं पिशुना स्वकार्यं, परो दरिद्रश्च दुराग्रही स्यात्, स्वयं कृतानर्थ परम्परार्था, कर्म कृच्छासुरयोग जाता। ठीक है, हन्त्यन्न अकार्यम, हमेशा हनन मतलब दूसरों के कार्यों का हनन करता और कार्यों को अकार्य करता, मतलब कार्यों को बिगाड़ देता है। पिसुना, और हमेशा चुगलखोरी आदि करता रहता है। स्वकार्य परो, और उसके कारण स्वयं के कार्य भी बिगाड़ लेते हैं ना। सबका साथ सबका विकास फार्मूला नहीं करता। ठीक है, कहते हैं जो कुआं खोदता वही कुआं में दूसरों का काम बिगाड़ना चाहता पर अपना ही अनर्थ। स्वयं कृता अन परंपरा, तो कुकर्म, चोरी, मारपीट, अन्य खराबी काम करता है। आसुरी प्रवृत्ति का होता है, मतलब अपराधी कार्य। और जिसे पुलिस पकड़ कर ले जाए उसको अपराधी कार्य। अब देखते हैं भाग्य में। चंचन चामर वाद्य घोष निविदा, मांदोलिकां शाश्वते। लक्ष्मी प्राप्य महाजनैकृतनति, स्याद्धर्म मार्गे स्थिता। प्रीणाते स पितॄन् सुरान्दो जगणास्, तत्तत्प्रियै पूजनै। आचारा स्वकुलोद्भवा सुहृदया, स्याद्भाग्ययोगोद्भवा। चंचन मतलब चामर, और ठीक है क्या होता है? चंबर होता है। चामर हो गया, और वाद्य मतलब बाजे, तबला हो गया, ढोलक हो गया, आदि आदि, इन सब
नगाड़ा हो गया, क्या हो गया? आंदोलिका मतलब पालकी, मतलब बड़े बड़े वाहनों का सुख। शाश्वती लक्ष्मी प्राप्त, धन संपत्ति पाता, महाजनई महान पुरुष होता है, और धर्म आध्यात्मिक धार्मिक मार्ग पर चलता, शिक्षा आदि प्राप्त करने में ज्यादा रुचि। पितृन सुरान, पिता से, माता से, ब्राह्मणों से, देवताओं से, अपने रिश्तेदारों से सुख पाता है। स्वचारा स्वकुलोद्भा मतलब अपने कुल की तरक्की करता है, और सुहृदय अच्छे हृदय का होता, भाग्य योग में ऐसा कहना चाहिए। सत्क्रियां सकल लोक सम्मता, आचरन्नवति सज्जना नृपा, पुत्र मित्र धनदार भाग्यवान, ख्याति जो भवति लोक विश्रुता, क्रियाम अच्छे कार्य करता, सकल लोक सम्मता सब उस कार्य से खुश रहते हैं और उस कार्य का अनुकरण प्रशंसा करते हैं। सम्मति सबकी रहती है, कहता है सबका साथ सज्जनान, सज्जन होता नृप के समान, राजा पर क्या था, धन संपत्ति वस्त्र आभूषण, पुत्र भी अच्छा रहता है, मित्र भी अच्छे रहते, धन भी अच्छी रहती, पत्नी भी रहती, और भाग्यशाली मतलब सफलता तरक्की अच्छी, ख्याति नाम प्रसिद्धि, लोक विश्रुता पूरे लोक में फेमस, नित्य मंगल युता पृथ्वी सहा, संचितार्थ निचया सुकुटुम्बे, सत्कथा श्रवण भक्तिरभिज्ञो, पारिजात जनना शिवती ताति, नित्य मंगल युता हमेशा अच्छे मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, देवताओं की प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत मतलब हमेशा अच्छे अच्छे कार्य, गृह प्रवेशा तथा प्रतिष्ठा, विवाह चोला, व्रतबंध पूर्व मतलब अच्छे अच्छे मांगलिक कार्य, उचित व्यय और अच्छे धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में ही धन खर्च करता है। कुटुंब भी बड़ा पड़ा ना। नित्य मंगल पृथ्वी सा राजा होता, संचितार्थ निश्चय अपना धन इकट्ठा करने में भी क्या होता है, संचित मतलब इकट्ठा। सुकुटुंबी अच्छा परिवार होता है, अच्छी फैमिली होती है। सत्कृता और अच्छी भागवत राम कथा, अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी कहानियों सुनने में इंटरेस्ट लेता है। भक्ति श्रद्धावान होता है, श्रद्धावान लभते, जहाँ श्रद्धा है वहाँ सफलता। पारिजात जनना शिव ताति ही, पारिजाती योग में ऐसा कहना चाहिए। क्रचलब्ध धनवान परिभूतो, लोल संपदुचित वयशीलः, स्वर्गमेव लभते तदसाया, आल्मको मुसलजश्च पलश्च, क्रचलब्ध धनवान परिभूतो, लोल संपदुचित वयशीलः, स्वर्गमेव लभते तदसाया, आल्मको मुसलजश्च पलश्च, लब्ध हमेशा कंजूस होता है। कैसा होता है? कंजूस। लब्ध धनवान, धन तो बहुत कमाता पर कंजूस होता है। परिभूतो दूसरों के अधीन रहता, क्या रहता है? अपने दिमाग से काम नहीं, दूसरों के दिमाग से कार्य करने वाला होता है। और लालची होता, उचित वयशीला बहुत कम खर्च, बहुत अत्यधिक आ गया कभी क्या धन खर्च। स्वर्ग में लंबर मरते समय स्वर्ग में जाता, कहाँ जाता है? और जालम को मुसल जस्यो
और हमेशा क्रूर विचारों वाला होता, क्या होता है? और हमेशा न कोई बिना विचारे कार्य करता, क्या करता है? और बिना विचारे जो करे सो पाछे। और ऐसा कृच्छ मतलब कंजूस, कैसा होता है? कंजूस होता है। धन और लब्ध धनवान परिभूत हो और दूसरों के अधीन रहता है, और बहुत कम उचित मतलब बहुत जरूरी कार्य पर ही पैसा खर्च करता है, और अंत में मृत्यु के समय स्वर्ग में जाता है। मुसल जस चपलस्य, चपल और चंचल भी होता है, कैसा होता है? चंचल होता है। वन मूवमेंट हियर, वन मूवमेंट देयर, चंचलम ही मना कृष्णा। तो ऐसे हमारे 12 योगों का फल हो गया। इनके क्रम से केवल नाम याद कर लो। चामर, धेनु, सौर्य, जलधि, छत्र, अस्त्र, काम, आसुर, भाग्य, ख्याति, पारिजात, मुसल। अब हम कल 12 योगों के नाम पढ़ेंगे। इनको भी अगर नाम याद करके आ जाओ ना तो अच्छा रहेगा। अभियोग, निस्वायोग, मृति, कुहू, पामर, हर्ष, दुष्कृति, सरल, निर्भाग्य, दुर्योग, दरिद्र और विमल। अभियोग, निस्वा और मृति, कुहू, पामर, हर्ष, दुष्कृति, सरल, निर्भाग्य, दुर्योग, दरिद्र, विमल। अभियोग, निस्वा, मृति, कुहू, पामर, हर्ष, दुष्कृति, सरल, निर्भाग्य और दुर्योग, दरिद्र और विमल योग। यह योग याद कर लेना चाहिए। समझ में आया? आज के लिए हाँ, तो कल 12 शुभ योगों के याद और 12 अशुभ योगों के नाम याद करके आ जाइएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो।